फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट एडवांटेज क्यूरियस पॉइंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आंगनबाड़ी भर्ती परीक्षा 2021 के लिए जो हम महिला सुपरवाइज़र के मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, उसी के आगे हम क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है, शैशवावस्था, डिम्ब, बीजकरण या भ्रूणावस्था। जिसे पता है वो इसका आंसर बताएंगे कि क्या हो सकता है इसका आंसर, गैस करिए। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा शैशवावस्था, क्योंकि बाकी के जो तीन हैं डिम्ब, बीजकरण, भ्रूणावस्था, ये गर्भाधान, ये गर्भकाल से संबंधित है, लेकिन शैशवावस्था गर्भकाल से संबंधित नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा शैशवावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शैशवावस्था में शिशु को प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? 1200 से 1500, 2000 से 3000, 200 से 700 या 3000 से 4000। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर, गैस करके बताइए। जिसे पता है वो कमेंट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1200 से 1500। शैशवावस्था में शिशु को प्रतिदिन 1200 से 1500 कैलोरी की आवश्यकता होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नवजात शिशु दिन भर में सोता है। एक नवजात शिशु दिन भर में कितना सोता है, कितने घंटे सोता है, इस बारे में पूछा गया है। 10 से 12 घंटे, 14 से 16 घंटे, 18 से 20 घंटे या 23 घंटे। जिसे पता है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या हो सकता है इसका आंसर। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 से 20 घंटे। एक नवजात शिशु दिन भर में 18 से 20 घंटे सोता है। जैसे कि पता है कि नवजात शिशु पल पल में सोता है, पल पल में जगता है, तो उसका कंटिन्यू एक समय तो रहता नहीं है सोने का, लेकिन वो टोटल मिला के 18 से 20 घंटे दिन भर में सोता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास, मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हड्डियों का विकास। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर, गैस करके बताइए क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा मन तथा शरीर का विकास। यानी कि पूछा गया है कि किन दो चीज़ों के विकास को हम मनोभौतिक एकता कहेंगे, तो ये है मन तथा शरीर के विकास को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। 3 से 5 वर्ष की आयु कहलाती है बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था या शैशवावस्था। क्या कहलाती है बताएंगे आप लोग। जिसे पता है वो लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा शैशवावस्था। अगर हम शैशवावस्था को लेकर चल रहे हैं तो 0 से 6 वर्ष तक का समय शैशवावस्था हो जाता है। अब इस समय के बीच कोई भी समय हो, जैसे कि 0 से 6 वर्ष का समय शैशवावस्था है और ये 3 से 5 वर्ष का समय उसी के अंतर्गत आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा शैशवावस्था, इसी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है सिर, धड़, पैर या सभी का। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर, बताएंगे। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा सिर का। गर्भ में सर्वप्रथम सिर का निर्माण शुरू होता है, उसके बाद बाकी के शरीर के हिस्से बनने प्रारंभ होते हैं, लेकिन सबसे पहले जो निर्माण होता है वो होता है सिर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होती है माँ के पोषण से, माँ के टीवी देखने से, पूर्वजों से या आस पड़ोस से। जिसे पता हो इसका राइट आंसर बताएंगे कि क्या हो सकता है, कमेंट भी कर सकते हैं आप लोग। देखिए, गैस करते रहा करिए, इससे नॉलेज पावर बढ़ेगी आपकी। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा माँ के पोषण से।
क्योंकि जिस हिसाब से माँ को पोषण मिलता है उसी हिसाब से शिशु का भी विकास होता है। माँ जिस प्रकार से पोषण लेती है उसका पूरा प्रभाव उसके शिशु पर पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माँ के पोषण से गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बालक के सिर एवं मस्तिष्क का विकास सर्वाधिक किस अवस्था में होता है? बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था या किशोरावस्था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। जिसे पता है और जिसे नहीं पता है वो लोग गैस कर सकते हैं क्या है इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा शैशवावस्था। बालक का सर्वाधिक विकास शैशवावस्था में ही हो जाता है। यहाँ तक कि बालक के मस्तिष्क का 95% विकास इसी अवस्था में हो जाता है। इसलिए हम शैशवावस्था में शिशुओं के पोषण पर विशेष ध्यान देना चाहिए, उसकी हर ज़रूरत को पूरा करना चाहिए, क्योंकि उनके जीवन की नींव इसी शैशवावस्था में चालू हो जाती है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे छोड़िएगा मत, बिल्कुल भी सीरीज मिस नहीं होनी चाहिए आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। बीजावस्था कहा जाता है 2 से 8 सप्ताह, 0 से 2 सप्ताह, 8 से 16 सप्ताह या जन्मजात? क्या हो सकता है इसका राइट आंसर, बताएंगे? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 0 से 2 सप्ताह। 0 से 2 सप्ताह में ही गर्भ में बीज का निर्माण होना शुरू हो जाता है, यानी कि शुरू के 15 दिन बीजावस्था कहेंगे। सो शुरू के जो 15 दिन होते हैं वो बीजावस्था ही उसे कहा जाएगा, क्योंकि 0 से 2 सप्ताह में ही गर्भ में बीज का निर्माण शुरू हो जाता है। इसलिए बीजावस्था को 0 से 2 के बीच का जो सप्ताह है वो कहा जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है 6 माह में, 9 माह में, 3 माह में या 7 माह पे? क्या हो सकता है इसका आंसर, बताएंगे? बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है, कब से वो अपनी माँ को पहचानना शुरू कर देता है, ये पूछा गया है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 माह में। एक बालक अपनी माँ को पहचानना 3 माह में प्रारंभ कर देता है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। बालक जमीन पर अपने पसंद की वस्तु उठा लेता है, ऐसा किस आयु में होता है? 5 से 6 माह, 8 से 9 माह, 12 से 13 माह या 3 से 4 माह? जिसे पता है इसका राइट आंसर बताएंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है ये क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 से 9 माह। एक बालक को बहुत सारी वस्तुएं दे दी जाए, उनमें से अगर वो अपनी पसंद की वस्तु उठा लेता है तो ऐसा वो 8 से 9 माह की उम्र में करता है। वो अपनी पसंद की वस्तु उठा सकता है। ये प्रक्रिया देखी जाती है प्रायः 8 से 9 माह के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। कल्पना जगत में विचरण का समय होता है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या शैशवावस्था व किशोरावस्था? जिसे पता हो इसका आंसर बताएंगे क्या हो सकता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस एग्जाम में ये भी पूछा गया है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा शैशवावस्था व किशोरावस्था। कल्पना जगत में विचरण का समय होता है ये शैशवावस्था और किशोरावस्था में होता है। कल्पना जगत में क्योंकि शैशवावस्था में बालक कई योजनाएं बनाता है, कई चीज़ें सोचता है अपने दिमाग में, और साथ ही साथ किशोरावस्था में भी वो अपनी भावी योजनाओं के बारे में चिंतन करता रहता है, सोचता रहता है कि क्या होना चाहिए, कैसा, क्या, कब, कहाँ, इस बारे में चिंतन करता रहता है। इसलिए कल्पना जगत में विचरण का समय होता है ये शैशवावस्था और किशोरावस्था दोनों का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। बालक मुख्य रंगों की पहचान कब कर लेता है? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 3 वर्ष? जिसे पता है उसका राइट आंसर बताएंगे क्या हो सकता है। बालक मुख्य रंगों की पहचान कब कर लेता है? यहाँ होना चाहिए था बालक मुख्य रंगों की पहचान कब कर लेता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। बालक खुद अपने मन से मुख्य रंगों की जो पहचान कर लेता है वो 5 वर्ष की आयु में कर लेता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? प्रकाश, ध्वनि, माँ, भोजन। जिसे पता है वो हमें इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। देखिए गैस करते रहा करिए, इससे नॉलेज बढ़ेगा आपका। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश। कोई भी बालक सर्वप्रथम जहां उसे प्रकाश दिखाई देगा, उजाला दिखाई देगा, उसी की ओर वो आकर्षित होना प्रारंभ करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? 1887, 1950, 1930 या 1550? क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा 1930। भारत में बाल विकास की शुरुआत 1930 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनोखा काल किस अवस्था को माना जाता है? शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था या बाल्यावस्था? जिसे पता है बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कई सुपरवाइज़र हो, बीएड, डीएड, इन सब में रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को। कई एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं ये क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था। अनोखा काल बाल्यावस्था को माना जाता है, क्योंकि अगर आपसे पूछा जाए कि आपका सबसे अच्छा समय कौन सा था, तो आप सभी कहेंगे कि बाल्यावस्था, क्योंकि उसमें हमें ना तो खाने पीने की चिंता होती थी, ना भविष्य की, ना किसी जॉब की चिंता होती थी, सिर्फ खाना पीना और सोना ये काम रहता था। तो सबसे अच्छा और अनोखा समय, जो अनोखा काल जो कहते हैं वो कहते हैं बाल्यावस्था को। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बालवाड़ी में कितने वर्ष तक के बच्चे लाभान्वित होते हैं? 0 से 2 वर्ष, 11 से 15 वर्ष, 3 से 6 वर्ष या 8 से 10 वर्ष? क्या हो सकता है इसका राइट आंसर बताएंगे आप सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 से 6 वर्ष। बालवाड़ी में 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे लाभान्वित होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? 206, 270, 320 या 230? क्या होगा इसका राइट आंसर? जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है 270। जन्म के समय शिशु में 270 हड्डियां होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कितने वर्ष की आयु में दूध के दांत टूटने लगते हैं? 9 वर्ष, 6 वर्ष, 2 वर्ष या 12 वर्ष? मेरे ख्याल से इसका आंसर सभी को पता होगा, लेकिन जिसे नहीं पता वो गैस करिए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। 6 वर्ष की आयु में दूध के दांत टूटना शुरू हो जाते हैं। अगला देखेंगे। सीखने का आदर्श काल किसे माना गया है? शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था या बाल्यावस्था? क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए फ्रेंड गैस करते रहा कीजिए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा शैशवावस्था। सीखने का जो सबसे अच्छा आदर्श काल जो होता है, सीखना जो प्रारंभ किया जाता है वो शैशवावस्था से प्रारंभ किया जाता है। जैसा कि आपको पता है कि 0 से 6 वर्ष तक का जो समय काल होता है वो शैशवावस्था का होता है। तो फ्रेंड्स ये थे 20 मॉक टेस्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है, कई एग्जाम में पूछा गया है और टीचिंग एग्जाम में पूछा गया है। तो ये सीरीज़ आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। मैं जितने भी क्वेश्चन लाई हूँ चुनिंदा लाई हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट है वही लेकर आती हूँ ताकि आपको बेनिफिट मिल सके। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, इसकी जानकारी यूज़फुल लग रही है। अगर इसकी जानकारी आपको वाकई में यूज़फुल लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल बेस्ट एडवांटेज क्यूरियस पॉइंट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करिए। आप चाहो तो कमेंट भी कर सकते हो। ऐसे यूज़फुल क्वेश्चन के साथ मैं फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए